मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे विनती करने आई हूँ। अजय और विजय को अलग कारोबार शुरू करने के लिए वो जितना चाहें उतना रुपए उन्हें दे दीजिए। अपने बच्चों के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। बड़े बदनसीब होते हैं वो जवान बच्चे जिनकी माओ को उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। लक्ष्मी ने एक नहीं 1 लाख मौके भी दोगे ना तो ये कोरे के कोरे रहेंगे। इनसे कारोबार नहीं होने वाला। बाबूजी, एक बहुत ही सीधा साधा धंधा सोचा है। आप तो जानते ही हैं कि फ्लैट्स के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए नई बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदेंगे और उन्हीं फ्लैट्स को कुछ ही दिनों बाद 100% मुनाफा लेकर बेच दिया करेंगे। मेरे पिताजी ने कहा था कि जिस धंधे में फायदा बेहद होता है वो धंधा अक्सर शराफत की हद से बाहर होता है। खैर मैं चलूं, मेरी पूजा की देर हो रही है। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन आज अगर आप अपने बेटों की मांगे स्वीकार कर लेंगे तो ये बात आपकी पूजा से भी बढ़कर होगी। छोटी भाभी, बात करने की तमीज है कि नहीं? बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? तुम चुप रहो रवि। बाबूजी, हम लोग आपसे पहली और आखिरी बार कह रहे हैं, आपकी दौलत पर हमारा भी हक बनता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप पूजा के बहाने उस कमरे में क्यों जाते हैं। आपने वहाँ पे अपना काला धन जमा कर रखा है, आप उसकी पूजा करते हैं। औलाद की जेब में पैसा नहीं है और वो कमरा नोटों से भरा पड़ा है। बाबूजी, आज हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। आओ, ये है मेरी दौलत। ये है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था। ये है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठा कर लेकर जाता था। यह उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। ये है मेरा काला धन जिसकी मैं पूजा करता हूँ। ये मेरी दौलत है, अगर बांटना है ये बांट लो। है हिम्मत? तुम में हिम्मत कहाँ से आएगी? तुम्हें तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है।